हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स। और फिजिक्स का हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। एक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक है क्रांतिक कोण। तो ये दोनों टॉपिक क्या होते हैं, इनकी परिभाषाएं क्या होती हैं, इनका एग्जाम्पल क्या होता है, इस पूरी तरीके से डिटेल में हम इन टॉपिक पर एक्सप्लेन करेंगे। केवल एक ही बात मैं कहूँगा, वीडियो को अंत तक देखना है और केवल देखना ही नहीं है दोस्त, बल्कि कॉपी पेन लेकर बैठना है। सीखते हुए, समझते हुए प्लस नोट डाउन करते हुए आपको आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो हम पढ़ रहे हैं अपना तीसरा फिजिक्स के तीसरा चैप्टर जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसमें हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे जो है क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण होता क्या है दोस्त, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पे हमने परिभाषा क्या लिखा हुआ है, इसको मैं पढ़ के पहले सुना दे रहा हूँ, फिर आपको फिगर से हम आपको बताएंगे, फिर आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए लिखा गया है कि जब प्रकाश किरणें, यहाँ पे लिखा गया है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल, यहाँ पे सघन माध्यम से, यहाँ पे होगा विरल, सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, विरल, ठीक है ना। तो जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन, इतना मिस्टेक हो जाता है, अपवर्तन कोण का मान, ठीक है ना, ये अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण का मान एक विशेष स्थिति पर आपतन कोण के मान का 90 डिग्री हो जाता है तो उस विशेष कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। मतलब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर अपवर्तन कोण के एक विशेष स्थिति पर यहाँ पे ये आप याद रखेंगे, ये ठीक है ना। ये मैं एक सुधार कर दे रहा हूँ, अभी हम आपको याद करा देंगे, इसके लिए परेशान ना हो, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइपिंग भले ही मिस्टेक है बट कोई नहीं दोस्त, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस के साथ समझ लेते हैं जीवन भर याद रहेगा, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हम एक बार और पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर आपतन कोण के एक विशेष मान की स्थिति पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उस विशेष कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। नहीं समझ में आया ना परिभाषा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आपको समझ में आएगा जब हम फिगर से याद कराएंगे। समझिएगा, ये सपोज दैट ये एक माध्यम है और इस माध्यम के ऊपर इधर नीचे है सघन माध्यम और ऊपर है विरल माध्यम। विरल का मतलब जैसे वायु हमने ऊपर ले लिया है और नीचे हमने जैसे जल ले लिया है, ठीक है ना। इतनी बात समझ के, तो यहाँ पे होता यह है दोस्त कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो यहाँ पर टकराएंगी और जहाँ पे टकराएंगी वहाँ पर हम एक अभिलंब खींच लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। इतनी बेसिक बात जानते हैं हम। तो जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तो हम इतना जानते हैं कि जो प्रकाश किरणें होती हैं वो अभिलंब से दूर हटती हैं, अभिलंब से दूर हटकर इस तरीके से चली जाती हैं। जबकि इसको जाना कैसे चाहिए था दोस्त, जबकि इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, इसको जाना तो कैसे चाहिए था, मैं यहाँ पे कलर चूज कर लूँ, इसको जाना ऐसे चाहिए था, इसको जाना तो ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए था, बट ये अभिलंब से दूर हटकर चली गई हैं, ठीक है ना। इतनी बात आप समझ गए। तो पहले इतना ही हम बोलेंगे कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हटती हैं, तो प्रकाश किरणें अभिलंब से दूर हटती हैं, दूर हटकर चली गई हैं, ठीक है ना।
तब अब इतनी बेसिक बात आप जानते हैं कि इसको आपतन, यहाँ पे एक कोण बनता है जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, जो आई से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे एक कोण बनता है जिसे अपवर्तन कोण कहते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं, आर को, ठीक है ना। और यहाँ पे ये आई क्या है, तो ये है आपतन कोण है, जो है आई। तो मैं यही कहा हूं कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर हटकर चली जाती हैं। तब यदि आपतन कोण के मान को, तब आपतन कोण के एक विशेष आपतन कोण के मान को हम बढ़ाते हैं। ये जो आपतन कोण है इसके मान को यदि हम बढ़ाएं, यदि हम आपतन कोण के मान को इतना बढ़ा देते हैं, तो आपतन कोण के मान को अगर हम बढ़ाएंगे, ध्यान से समझेंगे बाबू, अगर हम आपतन कोण के मान को इस तरीके से बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का भी मान इस तरीके से ये बढ़ेगा। ठीक है, आप भी सोचिए, जब हम आपतन कोण के मान को फिर से हम बढ़ाएंगे, इतना थोड़ा अधिक करेंगे, तो अपवर्तन कोण का भी मान इतना बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो फिर से हम आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए मैं कह रहा हूं कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण जो है ना, ये इस तरीके से आपतन कोण निकल जाता है इसके अक्ष पर ही। मतलब यहाँ पे जो अपवर्तन कोण का मान बढ़ना, यहाँ पे अपवर्तन कोण जो आर का मान हुआ वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस विशेष कोण को ही, इस विशेष कोण, तब जो ये कोण बना है, इस विशेष कोण को क्रांति कोण IC कहते हैं। समझ रहे हैं? तो यही हम कह रहे हैं, ध्यान से आप समझेंगे, याद हो जाएगा। हमने ये कहा कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश किरणें अविलंब से दूर हटकर चली जाती हैं। तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर, तब आपतन कोण के हमने मान को बढ़ाया है, तो आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर आपतन कोण के एक विशेष मान पर, आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर आपतन कोण के एक विशेष मान पर, आपतन कोण के एक विशेष मान पर अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। तो उस विशेष कोण को ही, उस विशेष कोण या उस विशेष मान को ही क्रांति कोण कहते हैं। यही बात लिखा गया है कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो प्रकाश किरणें अविलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण के मान को बढ़ाने पर आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो उस विशेष कोण को ही, उस विशेष कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं, जिसे हम IC से प्रदर्शित, क्रांति कोण को IC से प्रदर्शित करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ क्रांति कोण का परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा आपतन कोण के ही मान बढ़ गया है, जिसे हम क्रांति कोण कहते हैं। क्रांति कोण कब होगा? जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना? आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा हमारा आता है जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दूसरा हमारा क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का भी परिभाषा पहले आप सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप कहिएगा। हमने लिखा है कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं, इतना बात हम जानते हैं। तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर आपतन कोण का मान 90, ठीक है ना, आपतन नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा अपवर्तन कोण का मान, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे फिर से मिस्टेक किया गया है, इसीलिए इसको मैं सुधार कर ले रहा हूँ, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, तब मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। ठीक है, आप परेशान नहीं होंगे, कोई दिक्कत वाली हो। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से
अधिक हो जाता है, हो जाता हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप समझिएगा, इतनी बात आप समझ गए। जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेंगी तो अविलंब से दूर हटेगा। तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से भी अधिक करने पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। तो प्रकाश किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। मतलब बात आप समझे? नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, हम बता देते हैं आपको। ये सपोज डेट ये एक माध्यम है, इसके ऊपर सघन माध्यम है, इसके नीचे ऊपर विरल माध्यम है। इतनी बात समझ गए? तो हमने क्या बताया था अभी? हमने पीछे जब क्रांति कोण पढ़ाया था तो हमने कहा था जब प्रकाश किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो क्या होता है? यहाँ पे एक अभिलंब हम खींचते हैं। होता यह है कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल की ओर जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटकर इस तरीके से चली जाती हैं। ठीक है, इतनी बात हमने कहा था। यहाँ पे हमने कहा था कोण यहाँ पे जो बनेगा ये कोण आई होगा, आपतन कोण। यहाँ पे जो कोण बनेगा ये आर होगा, अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फिर से अपवर्तन कोण है जो है आर, और यहाँ पे आई क्या है? आपतन कोण है, आई आपतन कोण है। तो यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि यहीं पर अगर हम यहाँ पे यदि हम क्रांति कोण को ले लें कि ये सपोज डेट इतने डिग्री से भेज रहे हैं तो मतलब ये इस कलश में कर दें। अगर हम ये क्रांति कोण को ले लेते हैं, जब आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के मान को हम बढ़ाएंगे तो आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए अपवर्तन कोण का जो मान होता है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो उस विशेष कोण को ही हम क्रांति कोण कहते हैं, IC से प्रदर्शित करते हैं। इतनी बात हमने अभी पीछे डिस्कस किया है। तो उसके बाद हम कह रहे हैं कि जब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से भी अधिक करने पर, समझ रहे हैं, आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से भी यदि हम अधिक कर देते हैं तो अपवर्तन कोण अब क्या होगा? अब अपवर्तन कोण उसी माध्यम में वापस लौट आएगा, उसी माध्यम में वापस लौट आता है जिस माध्यम से गया हुआ होता है। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? इस घटना को ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया ना? तो हम यही कह रहे हैं कि जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से भी अधिक करने पर आपतन कोण का मान 90 डिग्री से भी अधिक हो जाता है। तो इस घटना को तब क्या होता है? जब 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा तो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं जिस माध्यम से गई थी, सघन में लौट आई। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये लिखा गया है जब प्रकाश किरणें सघन से विरल माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हटती हैं। तब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से अधिक करने पर, तो जब आपतन कोण के मान को क्रांति कोण के मान से भी, क्रांति कोण का जो मान है उससे भी अधिक करने पर क्रांति कोण के मान से भी अधिक करने पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाता है। तो अपवर्तन कोण का मान भी 90 डिग्री से देख रहे हैं ना, अधिक हो जाता है। तो प्रकाश किरणें वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। तो प्रकाश किरणें उसी माध्यम में लौट आती हैं जिस माध्यम से गई हुई होती हैं। सघन से गई थी, सघन में लौट आई। तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आप याद रखेंगे कि हीरे का चमकना,
हीरे का चमकना क्या है? हीरे का चमकना एक क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। अब मृग मरीचिका का बनना, मृग मरीचिका का बनना, जो रेगिस्तान में आपको अनुभव होगा, ठीक है ना, रेगिस्तान में आपको अनुभव होगा, मृग मरीचिका आपको देखने को मिलेगा। वो आभासीय चीजें होती हैं, प्रकाश की ही एक घटना है। तो मैं आशा करता हूं दोस्त कि ये दो टॉपिक, क्रांतिकोण, पूर्व आंतरिक परावर्तन, समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का लिंक है, आप जाइए वहाँ पर क्लिक करके अपनी पढ़ाई कीजिए। कल मिलते हैं दोस्त एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।